एक पत्नी जब अपने पति की तारीफ करती है तो उसका पति हमेशा चाहता है कि वो और ज़्यादा बेहतर करे ताकि उसकी वाइफ को अच्छा लगे। जब एक माता पिता अपने बच्चे की तारीफ करते हैं तो बच्चा हमेशा चाहता है कि मैं और ज़्यादा अच्छा करूं ताकि मेरे माँ बाप मुझे प्राउड फील करें। हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। चलो आज रिश्तों को खूबसूरत बनाते हैं, रिश्तों में मिठास लाते हैं, प्यार भरते हैं। तो मुझे इम्पल्स आई, बहुत सारे लोग ना रिलेशन से जूझ रहे हैं, रिलेशन ख़राब चल रहा है, सामने वाले ने ब्लॉक कर दिया है मुझे, सामने वाला मुझे कोई प्यार नहीं देता, इंटेंशन नहीं देता, मुझसे अच्छे से बात नहीं करता है ना, बदतमीजी से बात करता है मुझसे, मुझे टाइम नहीं देता है, वो रिस्पेक्ट नहीं देता है, अच्छा व्यवहार नहीं करता है मेरे साथ। हर किसी की प्रॉब्लम है, चाहे हस्बैंड वाइफ में हो, चाहे बच्चे या माता पिता में हो, भाई बहन में हो, किसी में हो, हर किसी में ये प्रॉब्लम चल ही रही है। सास बहू में हो सकती, देवरानी जेठानी में, हर किसी में ये प्रॉब्लम होती ही होती है। लेकिन कई रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो हमारे बहुत ख़ास होते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, लेकिन वो जब टूटने की कगार पर आ जाते हैं, ऐसा लगता है कोई चांस नहीं है, अब नहीं बच सकता, हम उम्मीद हार जाते हैं। लेकिन उस उम्मीद में भी आपके लिए ये प्रेयर मैजिकली तरह से काम करती है, होपोनोपोनो प्रेयर। तो होपोनोपोनो प्रेयर से ही मैं आपके रिश्तों को हील करवाऊंगी कि आपको कैसे इस्तेमाल करना है होपोनोपोनो प्रेयर का। होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में हमने बहुत सुना है कि होपोनोपोनो प्रेयर मैजिक की तरह से काम करता है ना। तो उसका इस्तेमाल कैसे करना होता है, कि कैसे यूज़ करना होता है, वो हम नहीं जानते हैं। तो मैं बहुत क्लियरली बता दूँ आपको, होपोनोपोनो प्रेयर हम रिलेशन के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि अगर आप उस व्यक्ति से रिश्ता ठीक करना चाहते हैं, सचमुच रिश्ता ठीक करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप जिस टाइम होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो आप उसी टाइम पॉजिटिव हो उस इंसान के लिए, आगे पीछे आप उस इंसान को दोष दे रहे हो, बुरा बोल रहे हो, उसके लिए नेगेटिव थॉट्स रख रहे हो, उसको बुरा भला बोल रहे हो कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तूने ये किया, तूने वो किया, तुम ऐसा करते हो, वैसा करते हो। नहीं, आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। तो क्या करना है आपको जब उस इंसान से रिश्ता अपना अच्छा करना है तो उस इंसान को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यानी कि उस इंसान की जो गलतियां हैं उस गलतियों को आपको एक साइड रखकर उसको माफ़ करना पड़ेगा एंड उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, उसको उसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी। यानी कि अप्रिशिएशन में बहुत पावर होती है। जैसे कि अगर एक पत्नी जब अपने पति की तारीफ करती है तो उसका पति हमेशा चाहता है कि वो और ज़्यादा बेहतर करे ताकि उसकी वाइफ को अच्छा लगे। जब एक माता पिता अपने बच्चे की तारीफ करते हैं तो बच्चा हमेशा चाहता है कि मैं और ज़्यादा अच्छा करूं ताकि मेरे माँ बाप मुझे प्राउड फील करें। जब एक टीचर अपने स्टूडेंट की तारीफ करता है तो स्टूडेंट हमेशा चाहता है कि मैं अपना बेस्ट दूं, टॉप करूं, ताकि मेरे टीचर मुझ पे और ज़्यादा प्राउड फील करें और ज़्यादा मुझे शाबाशी दे और ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट करें बहुत सारे बच्चों के सामने। तो एप्रिशिएशन में बहुत पावर होती है, आप जितना अप्रिशिएट करोगे वो चीज़ और ज़्यादा उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। जैसे आप उस व्यक्ति को जब अप्रिशिएट करोगे जिससे आप रिश्ता अच्छा करना चाहते हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप मेंटली उस इंसान को वाइब्रेशन भेज रहे हो कि तुम बहुत अच्छे। वो इंसान आप कैसा भी हो सकता है, अब वो इंसान आपके लिए ख़राब है लेकिन वो औरों के लिए अच्छा है। वो एक अच्छा बेटा हो सकता है, अच्छा भाई हो सकता है, या अच्छी वाइफ हो सकती है ना, अच्छी बेटी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। वो सिर्फ आपकी थॉट्स की वजह से, आपकी नेगेटिव थॉट्स की वजह से, आपकी नेगेटिव वाइब्रेशन की वजह से वो इंसान आपके लिए ख़राब हुआ। अब आप क्या करोगे, अप्रिशिएट के जरिए आप पॉजिटिव वाइब्रेशन देकर उस इंसान को मेंटली वो वाइब्रेशन भेज रहे हो और वो आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता है। तो आपको उसको अप्रिशिएट करना है, उसकी कुछ क्वालिटीज़ को लिख लो आप कि थैंक यू सो मच, उस इंसान का नाम लेकर कि आप दिखने के बहुत अच्छे हो और मुझे आप बहुत ज़्यादा अच्छा व्यवहार है आपका, इस तरह से थैंक यू सो मच उस इंसान का नाम कि आपके अंदर आप बहुत अच्छा बोलते हो, उसकी रियल क्वालिटीज़ को लिखना है। थैंक यू सो मच कि आप बहुत ज़्यादा ईमानदार हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपको 3 बार आप मन ही मन बोल सकते हो। थैंक यू सो मच उस इंसान का नाम कि आपके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मन ही मन थैंक यू बोलना है।
थैंक यू सो मच उस इंसान का नाम और फिर उस इंसान की क्वालिटीज़ जो रियल क्वालिटीज़ है कि आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे पिता हो, आप मेरे बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। उस चीज़ को आपको मन ही मन 3 बार थैंक यू बोलना है। उस इंसान का नाम लेकर लिखेंगे हम। शाम को क्या करना है, होपोनोपोनो प्रेयर करनी है। होपोनोपोनो प्रेयर, जब भी आप शाम को होपोनोपोनो प्रेयर करो, कुछ वक्त निकाल लो अपने लिए, 5 से 10 मिनट वक्त निकाल लो, होपोनोपोनो प्रेयर करो। तो उस टाइम पर आपको क्या करना है, उसी इंसान का चेहरा इमेजिन करना है। चेहरा इमेजिन करते हुए तो आपको आई एम सॉरी बोलना है, अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगनी है, क्योंकि ये सब आपने ही क्रिएट किया था जाने अनजाने में। भले ही आपको ये चीज़ पता नहीं थी, लेकिन सिर्फ एक नेगेटिव थॉट्स की वजह से वो बहुत बड़ा बन गया था, है ना। आपने, उस इंसान ने आपके साथ थोड़ा सा कुछ गलत किया तो आपने उस चीज़ को बार बार मन में बैठाया, बार बार उस चीज़ को बोला, तो वो चीज़ और ज़्यादा बड़ी क्रिएट हो गई। तो आपने ही क्रिएट किया था जाने अनजाने में। जो हमारी लाइफ में घटता है ना, वो हम ही क्रिएट करते हैं, ठीक है, हम ही जिम्मेदार होते हैं। तो हमें माफ़ी मांगेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, एंड थैंक यू, मुझे पता है आपने मुझे माफ़ कर दिया, एंड आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जितना हो सके आप इस होपोनोपोनो प्रेयर को कीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, थैंक यू, मुझे माफ़ करने के लिए, आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, थैंक यू, मुझे माफ़ करने के लिए, एंड आई लव यू, मुझे आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, थैंक यू, मुझे माफ़ करने के लिए, एंड आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो हर एक वर्ड्स के साथ आप एक इंटेंशन डाल रहे हो कि मुझे माफ़ कर दिया आपने, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है, थैंक यू मुझे माफ़ करने के लिए। तो ऐसे आपको उस इंसान का नाम लेकर होपोनोपोनो प्रेयर करनी है। और फिर इसका मैजिक देखिए आप कि किस तरह से ये वर्क करता है आपके लिए, बहुत मैजिकल तरह से काम करता है। बस आपको एक बिलीव होना चाहिए, बस आप ये 2 ही काम करो। एक अप्रिशिएट करना है आपको उस इंसान के लिए, आपको फिर अच्छा ही सोचना पड़ेगा, अच्छा ही बोलना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। और सुबह आपने कर दिया, आपने उसकी क्वालिटीज़ को लिख लिया, रियल क्वालिटीज़ को लिख लिया, और दिन भर में भी आपको उसके बारे में अच्छा अच्छा सोचना है। और शाम को आपको होपोनोपोनो प्रेयर करनी है उस इंसान के लिए। और उसके बाद देखिए मैजिक, कैसे आपका रिश्ता सुधरता है, कैसे आपका रिश्ता इतना खूबसूरत हो जाता है। जैसे स्टार्टिंग में था आपका रिश्ता बहुत प्यारा, वो वैल्यू, वो प्यार, सम्मान, रिस्पेक्ट सब कुछ था, वैसा ही रिश्ता आपका बन जाएगा, क्योंकि आप उस तरह की वाइब्रेशन दे रहे हो उसको। सो यूज़ कीजिए इसका, एंड रिजल्ट शेयर कीजिएगा, इसके बहुत मैजिकली रिजल्ट मिलते हैं। सो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे, लव यू ऑल।